गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम लोग कर रहे थे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखिए मैनेजमेंट एज ए साइंस, हम लोगों ने क्लास 10 तक साइंस पढ़ा, मैंने भी क्लास 10 तक पढ़ा, उसके बाद तो मैंने कॉमर्स लिया, आप लोगों ने कॉमर्स लिया, तभी जाके आज ये पढ़ रहे हैं हम। तो अभी हमें देखना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो पहले हम देखेंगे साइंस का फीचर्स। अगर साइंस का जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर मैनेजमेंट से मैच हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि चलो मैनेजमेंट भी साइंस है। तो पहले हमें क्या देखना है, साइंस क्या है, ये सुनो, और मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस क्या है और साइंस के फीचर। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ an organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events। ठीक है, साइंस क्या है, एक सिस्टम से चलता है, ये सुनो, उसका एक डेफिनेशन है, एक बुक है, ये सुनो, साइंस के बहुत सारे लॉज है, ये सुनो, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ओम्स लॉ, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। अभी मैं उतना भूल गया हूँ साइंस, ओके, उसका हम लोग ध्यान भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ वो इतना तो याद है कि हाँ ओम्स लॉ, जैसे मान लीजिए साइंस में पीरियडिक टेबल है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम जो भी था, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये सब बहुत सारे लॉज है, ठीक है, जिसको ऑब्जर्व करके बनाया गया है, लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स है, ये सब फैक्ट है, ठीक है, एंड इवेंट्स। तो जैसे मान लीजिए जो भी लॉ है, जो भी, जैसे साइंस क्या है, जैसे मान लो एक केमिस्ट्री का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो दो केमिकल फॉर्मूला को ऐड करके, जैसे मान लो 1 2, इसको ऐड करके कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो ये हर जगह ये जो केमिकल है, मान लो जो, मैं एग्जांपल के लिए समझ लो आप, ठीक है, मुझे उतना केमिस्ट्री आता नहीं है मुझे, ठीक है, एग्जांपल के लिए आप बस समझ लो कि दो कंपाउंड को मिला के, दो केमिकल को मिला के ब्लू कलर हो रहा है। तो ये यूएसए हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, सॉरी अमेरिका यूएसए एक ही है, कोई भी हो, हर जगह, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, ठीक है, हर जगह ब्लू ही होगा, उसको मिलाएंगे ब्लू ही होगा, 1000 बार करेंगे तो ब्लू ही निकलेगा। ये दोनों को मिला के अगर ब्लू कलर हो रहा है तो ब्लू कलर ही होगा। तो ये फैक्ट है, ये सुनो। तो हमें पहले जानना है साइंस क्या है। तो साइंस का भी एक सिस्टम से चलता है, उसका भी थ्योरी है, ठीक है, फैक्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से लॉजिकली ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व करके बनाया गया है, हाँ, बार बार देखा गया, एक चीज को 100 बार 1000 बार देखा गया है। किसी चीज को आप अगर, जैसे इसी चीज को मान लो, कोई चीज को आप अगर मान लो कोई रिएक्शन करके कोई एक रिजल्ट आ गया, और ये 100 बार करने के बाद या 1000 बार करने के बाद यही सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इसको क्या घोषित कर दिया जाता है, लॉ घोषित कर दिया जाता है कि हाँ भाई ऐसे करने से ऐसे ही हो रहा है, हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तो उसको लॉ बना दिया जाता है हजारों बार प्रूफ करने के बाद, ठीक है। तो वो साइंस है। अब क्या ये साइंस का जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में मैच करता है कि नहीं, अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फीचर्स ऑफ साइंस, पहले साइंस का फीचर्स देखो। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस क्या है, सिस्टम से चलता है। साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब रूल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या है, साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि ये किए तो ये हुआ, है कि नहीं। अगर मान लो, जैसे मान लो लॉ ऑफ ग्रेविटी, एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ से सेब नीचे गिरा, ठीक है, तो ये इफेक्ट है। कारण क्या है, कारण क्या है, कॉज क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कॉज क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इफेक्ट क्या है, पेड़ से सेब गिरा। ये सुनो, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट 90% आ गया, मान लो, ठीक है, 90%, तो ये रिजल्ट है, ये इफेक्ट है। कॉज क्या था, आपने अच्छे से पढ़ाई किया, ये सुनो। तो साइंस क्या है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Management satisfies this feature as it also has a systematic body of knowledge built up by management practitioner। तो ये जो है, ये जो आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसका जो, जैसे मान लो कॉज एंड इफेक्ट है, ये 100% मैच करता है मैनेजमेंट से, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स जो है, हम लोग अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। हेनरी फेयल और FW टेलर का जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है वो पढ़ेंगे। तो उसमें ये है कि उन लोगों ने बहुत बार ट्राई कर करके, जैसे मान लो आपने इस प्रोसेस से ये काम किया तो आपका रिजल्ट अच्छा आया, आपका एक फैक्ट्री है, आपका रिजल्ट अच्छा आया, मान लो आपका सेल इंक्रीज हुआ, ठीक है,
हर बार आपने इसी तरीके से काम किया और ये रिजल्ट अच्छा है, तो क्या बन गया, लॉ बन गया। ये इसका भी एक थ्योरी है, मैनेजमेंट में भी एक थ्योरी है। तो ये 100% मैनेजमेंट से इसका फीचर, साइंस का फीचर्स मैच करता है। मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और साइंस भी है। चलो, तो लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सही बात है। अगर मान लो आपका रिजल्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि आपने काम अच्छा से किया है। तो इफेक्ट हो गया, आपका रिजल्ट अच्छा आया कि आपका काम अच्छा, आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी अच्छा है, क्योंकि आपका काम अच्छा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये तो चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पुअर प्लानिंग एंड प्लांट लेआउट विल रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी। हाँ, अगर पुअर लो प्रोडक्टिविटी क्यों हो रहा है? इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या आया? लो प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि पुअर प्लानिंग था। सीधा बात है, कॉज क्या है? पुअर प्लानिंग, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा? पुअर प्लानिंग के कारण लो प्रोडक्टिविटी हो गया। तो हो गया ना, साइंस इक्वल मैनेजमेंट, ये तो सेम हो गया साइंस का और मैनेजमेंट का फीचर्स, है कि नहीं? आ गया एग्जांपल पे। चलिए आगे देखते हैं। These features of science is just satisfied by management। चलिए, हाँ, तो ये सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखिए साइंस में क्या है, एक्सपेरिमेंट हमें मशीनों के साथ करना है, केमिकल के साथ करना है, या साइंस में क्या है, अगर मान लो कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड उसका प्रोसेस सेम होगा। बट यहाँ मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ मैनेजमेंट में क्या है, हमें ह्यूमन बिहेवियर, हमें ह्यूमन बिहेवियर के साथ खेलना है। हमें क्या करना है? ह्यूमन बिहेवियर, हमें ह्यूमन बिहेवियर से डील करना है। और हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग है, ठीक है। आप जिस इंसान को जैसे मान लो डील कर रहे हो, अगला इंसान आएगा, आप उस तरीके से डील नहीं कर सकते। वो इंसान का थिंकिंग अलग है, वो अलग बैकग्राउंड से आता है, ये समझो। तो यहाँ दिक्कत है क्या कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, साइंस प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन ये एक साथ होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कि बार बार एक्सपेरिमेंट करके बार बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और उस अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसको लॉ बना दिया गया। तो साइंस में चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन से डील करना है, तो हमें क्या है, दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज नॉट 100% एप्लीकेबल। थोड़ा एप्लीकेबल हो सकता है कि थोड़ा हम लोग चलो कर सकते हैं कुछ के साथ, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते ना। हर इंसान 100% सेम कैसे हो सकता है? हर इंसान 100% सेम तो नहीं हो सकता। अगर ये मान लो अलग है तो इसका भी तो थिंकिंग अलग होगा ना। ओके, सो मैनेजमेंट कैन कॉल एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज नॉट 100% एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से डील करता है, ह्यूमन बीइंग में डील करता है, एंड देयर बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड, और हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। एक और है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड ऑल टाइम। हर जगह, हर देश में कहीं भी अप्लाई करो सेम ही होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह सेम ही है, लॉ ऑफ इनर्शिया हर जगह सेम ही है, ओम्स लॉ हर जगह सेम ही है, यस और नो। तो ये तो हर जगह सेम ही है, लेकिन दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज नॉट 100% एप्लीकेबल, और ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधा बात है। एक जो पहला वाला था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच हो रहा है, बाकी दो जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस ये आप लिख सकते हो। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन कंपेयरिंग, कंक्लूजन क्या लिखना, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जैक्ट और एक्यूरेट साइंस। एग्जैक्ट और एक्यूरेट साइंस नहीं बोल सकते, बट वी कैन से इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस, ठीक है। तो आई होप आपको मैनेजमेंट एज ए साइंस समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल है, साइंस और मैनेजमेंट, साइंस और मैनेजमेंट का जो फीचर्स है वो टैली अगर हो गया तभी तो हम लोग मानेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो हो रहा है ना, एक पहला वाला हो रहा है, दूसरा वाला नहीं हो रहा है,
तीसरा वाला नहीं हो रहा है, सिर्फ पहला वाला हो रहा है। तो इनएग्जैक्ट साइंस हम बोलेंगे। चलिए एक और कर लेते हैं, क्या है इसके बाद, कहाँ गया, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट मतलब कला। मैनेजमेंट, देखो एक बात आप ध्यान देना, जो आदमी मान लो एक 12th का स्टूडेंट है, ये 10 साल से काम कर रहा है, 10 years वर्किंग। एक बीकॉम का बच्चा है या एमबीए करके है, मान लो, मानते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा है, ये अभी नया नया आया है, ठीक है, अभी नया नया आया है, अभी ज्वाइन किया है, तो ये ज़्यादा पढ़ा है, ये कम पढ़ा लिखा है, तो इसको क्या लगेगा, अरे इसको ये तो अभी 12th पास है, ओके हमको पूरा आता होगा एकदम। ऐसा नहीं है। ये 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को जान रहा है, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है 10 साल से जान रहा है, कुछ भी हो जाए ये पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ये मान लो जल्दी सीख जाए, या फिर इसके पास भी आइडिया बहुत होगा, लेकिन अभी ये फिलहाल ज़्यादा जान रहा है ना, कुछ ना कुछ काम के लिए ये इसके पास जरूर पूछने जाएगा। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, करते करते सीखा जाता है। ओके, अगर एक मैनेजर है, पहली बार जो बैंक में का मैनेजर है वो 10 साल से बैंक का मैनेजर है, और जो पहला बार मैनेजर बना है उसको थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे सब हो जाता है। ओके, तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी भी होना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। और प्रैक्टिस, अब एक क्रिकेटर है, रोज क्रिकेट खेल रहा है सुबह जाके, एक सिंगर रोज सुबह प्रैक्टिस करता है, आर्ट है ना, वो सब क्या है, एक आर्ट है, कला है। तो मैनेजमेंट भी एक कला है, मैनेजमेंट भी करते करते मैनेज कर रहा है। अगर पहला जो 1 साल से प्रिंसिपल है और जो 20 साल से प्रिंसिपल है वो अच्छा से जानेगा, है कि नहीं, तो बस वही चीज है। चलिए आगे देखते हैं इसका फीचर्स क्या कहता है। फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, आर्ट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, आर्ट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है। आर्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स है कि नहीं, हर किसी का रूल है, सिंगिंग है, सिंगिंग का भी रूल है, ये सर। दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज इट ऑल्सो इन्वॉल्व यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, अच्छा बात है। आर्ट में क्या है, थ्योरी है, सॉरी मैनेजमेंट में क्या है, थ्योरी है कि नहीं, ये थ्योरी तो पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर 2 में हम लोग प्रिंसिपल्स ही तो पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो सही है, टेक्निक्स पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। Personalized application. Art is a personalized concept as everyone apply the theoretical knowledge in his own way. This feature of art also present in management. हाँ, तो personalized application है, अपने अपने तरीके से चेंज होता रहता है, हर इंसान के साथ ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग है, सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है, सेम है, यहाँ भी वही सेम है। फिर बेस्ड ऑन, तीसरा क्या है, एक सेकेंड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सीधा बात है, प्रैक्टिस कर करके ही मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, क्रिएटिविटी भी तभी आएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्ट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस टू डू थिंग्स क्रिएटिवली एंड स्किलफुली, ये कंटिन्यू यहीं से है, ठीक है। आर्ट कैन बी इम्प्रूव थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, आर्ट भी इम्प्रूव होता है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से। एक सिंगर रोज प्रैक्टिस करता है तब जाके एक बेहतर सिंगर बन पाता है, वैसे ही मैनेजर भी एक मैनेजमेंट तभी कर पाएगा जब वो कॉन्टिन्यूसली मैनेज करता रहेगा चीज़ों को, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पूरा देश को मैनेज करना क्यों हो। कंक्लूजन, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट सेटिस्फाई ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो तीनों का तीनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड है, और मैनेजमेंट को क्या घोषित कर दिया गया है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट एज एलिमेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि एक फीचर्स मैनेजमेंट का मतलब टैली हो रहा है, लेकिन आर्ट में मैनेजमेंट का तीनों, आर्ट का तीनों फीचर, मैनेजमेंट का तीनों फीचर टैली हो रहा है। सो